केपी मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज, प्रतिशत का पार्ट 40 देखेंगे। पार्ट 40 में हम लोग सीखेंगे, पार्ट 39 में जो हम लोग प्रश्न देखे थे उसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और कुछ प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कहता है किसी नगर में प्रत्येक नागरिक या तो हिंदी बोलता है या तो अंग्रेजी बोलता है या तो दोनों बोलता है। इस नगर में 75 व्यक्ति हिंदी बोलता है, 45 व्यक्ति अंग्रेजी बोलता है एवं 8 व्यक्ति दोनों भाषा बोलता है। तो बताएं कि नगर की कुल जनसंख्या कितनी है। या दूसरा प्रश्न है, नगर में केवल हिंदी बोलने वालों की संख्या कितनी है। और तीसरा प्रश्न कह रहा है कि नगर में केवल अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या कितनी है। तो ये 3 तरह के प्रश्न आपको एक ही प्रश्न में निकालने के लिए बताते हैं। फिर आपको एग्ज़ाम में सिर्फ एक ही निकालने के लिए कहेगा, 3 निकालने के लिए नहीं कहेगा। हम लोग एक ही प्रश्न में तीनों सीख लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब निकालना है सबसे पहले कुल, कह रहा नगर की कुल जनसंख्या कितनी है। तो पहला का देखेंगे, कुल निकालना है। तो कुल निकालने के लिए आपको क्या बताया गया, फार्मूला बताया गया है ना, कि अंग्रेजी में और कह रहा है प्रत्येक नागरिक या तो हिंदी बोलता है या तो अंग्रेजी बोलता है या तो दोनों बोलता है। तो इस नगर में 75 व्यक्ति हिंदी बोलता है, 45 व्यक्ति अंग्रेजी बोलता है। तो 75 प्लस 45 हिंदी और अंग्रेजी हो गया। अब माइनस क्या कर देंगे, कुल निकाल दो तो माइनस दोनों। तो दोनों क्या कितना आदमी व्यक्ति बोलता है, तो 8 घटा दीजिए, दोनों निकल जाए। तो 75 और 45 जोड़ दिए तो 120 में से -8 कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाए कितना, 112। 112 कोई दिक्कत नहीं। पहला प्रश्न का हो गया। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि नगर में केवल हिंदी बोलने वालों की संख्या कितनी है। तो केवल हिंदी, तो केवल हिंदी बोलना है। तो 75 में से दोनों को घटा देंगे, केवल हिंदी का निकल जाएगा 67 व्यक्ति, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा निकालना है, नगर में केवल अंग्रेजी, केवल अंग्रेजी। तब 45 व्यक्ति बोलता है अंग्रेजी, उसमें से 8 घटा दीजिए, आपका केवल अंग्रेजी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, इसी टाइप के और प्रश्न देखते हैं। एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 24 पेज नंबर 215 पेज पर आपको मिल जाएगा, 3 राइटर बुक RS अग्रवाल में। प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है एक मशीन का वर्तमान मूल्य है ना, इकाई दाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 7,29,000 रुपया है। यदि अवमूल्यन की दर 10% वार्षिक हो तो पहला प्रश्न है 3 वर्ष बाद इस मशीन का मूल्य क्या होगा। दूसरा प्रश्न है 3 वर्ष पूर्व इस मशीन का मूल्य क्या होगा। तो पूर्व और पहले है ना, बाद में 3 वर्ष बाद निकालना है। तो आपको बताया गया था 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य निकालना है। निकाल देंगे, कितना है, 7,29,000 रुपया है। और क्या कह रहा है, 3 वर्ष, तो 3 का क्यों कर देंगे। और क्या हो रहा है, अवमूल्यन हो रहा है, मतलब घट रहा है। तो क्या करेंगे, 100 और माइनस कितना प्रतिशत घट रहा है, 10/100। अब का 3 वर्ष है, 3 वर्ष बाद है, तो 3 का क्यों। अब इसको कर दीजिए हल, 90/100, 0 0 कट गया, इस पर क्यू पावर चढ़ गया। तो 7,29,000 और गुना 9/10 गुना 9/10 गुना 9/10, 1 2 3 0 से 3 0 क्या हो गया, कैंसिल। 729 गुना 9 81, 81 गुना 9 करिएगा, टोटल आप गुना करिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 53 गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 5,31,441 आ जाएगा। अब गुना करके चेक कर सकते हैं, मिला सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार फिर दूसरा इसमें निकालना है कि 3 वर्ष पूर्व इस मशीन का मूल्य निकालना है। 3 वर्ष पूर्व
3 वर्ष पूर्व मशीन का मूल्य निकाल दीजिए। तो कितना है 7,29,000, 7,29,000 और इसमें क्या करना है 3 वर्ष पूर्व निकालना है। तो ऊपर हो जाएगा 100 और बटा में 100 माइनस 10%, यही करना है। क्यू हो जाएगा तो कितना होगा 7,29,000, ये कितना हो गया 100 और बटा में 90 पर क्यू काट दीजिए, कितना हो गया 7,29,000 गुना 10 बटा में 9 गुना 10 बटा में 9 और गुना 10 बटा में 9। अब कटता है तो 9 का 9 18 9 9 81, 81 गुना 9 के तो 729 ही तो ख़त्म हो जाएगा। अब क्या हो गया 1 2 3 जीरो यहाँ और 3 जीरो यहाँ, कितना हो गया 6 जीरो। इकाई दाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी कि इकाई दाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख क्या होगा 3 वर्ष पूर्व मशीन का मूल्य कितना था 10 लाख था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 पेज नंबर 226 पेज पर कहता है यदि y का x प्रतिशत 100 है तब y का z प्रतिशत 200 है, तब क्या हो निकालना है। y का x प्रतिशत बराबर कितना 100 और कह रहा है y का z प्रतिशत बराबर 200, ये है z प्रतिशत। इसको हल करेंगे तो प्रतिशत से 100 ख़त्म हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा ये हो जाएगा x बाई हो जाएगा और इसको हल करिएगा तो प्रतिशत से 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा और हम इसको हल करें तो 22 से y कैंसिल हो जाएगा, बाई कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ कितना बच गया 2 बच गया, 100 दूनी यहाँ 2 बच जाएगा, 100 दूनी 200, इसे काट दें 100 से सीधे 100 दूनी 200 तो ये क्या हो जाएगा यहाँ 2x अब बराबर इधर क्या हो जाएगा z हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा z बराबर निकालना है ना, तब इसमें हमको सेट करना है। तो इसको सेट करना है तो हम लिख सकते हैं z बराबर 2x या x बराबर यहाँ, या तो फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x बराबर ZY में 2। अब देखिए कि कौन सा ऑप्शन आपका मेल कर रहा है, तो 2x बराबर z ये मिल रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ये भी आपका आंसर, लेकिन ऐसा है आपका ऑप्शन में नहीं, इसलिए ऐसा करना पड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 पेज नंबर 226 पेज पर कहता है यदि a बराबर b का 150% हो तो b a प्लस b का कितना प्रतिशत होगा। कह रहा है a बराबर b का 150%। ठीक है, इसको हल करते हैं। 0 0 कट गया, 5 तिया 15 5 दूनी 10, यानी क्या होगा a बराबर 3b बाई 2। इसको लिखे 2a बराबर 3b, लिख सकते हैं यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। आगे कहता है b जो है ए बी का कितना प्रतिशत है। b जो है a प्लस b का कितना प्रतिशत मान निकालना है, ये तो निकालना है। अब b का मान आप यहाँ से निकाल लीजिएगा, तब b का मान यहाँ से निकालेंगे तो 2a बटा में 3 बराबर b हो जाएगा। यहाँ रख देते हैं b का मान, तब b का मान हम यहाँ रख दें, b का मान रख दें कि a का मान रख दें, किसी का मान एक का मान तो रखना ही पड़ेगा। और यहाँ से आपका कोई कहेगा कि हम a का मान रखें तो a का मान रख सकते हैं। a बराबर क्या हो जाएगा 3b या बाई में 2, ये भी रख सकते हैं। अब a के जगह पर रखिए चाहे b के जगह पर रखिए, आपका उतना ही बात पड़ेगा। तो b या बटा में a के जगह पर हम रखेंगे तो कितना हो जाएगा
3b अब y में 2 अब प्लस इधर b है, ना कुछ था नीचे 1 गुना 100। इसको हल कर लीजिए तो ऊपर तो b रहेगा, 2 a का एलसीएम 2 हो जाएगा, 3b अब प्लस 2b और गुना 100 b हो गया, नीचे 3 2 5b और बाई 2 और गुना 100 तो ये ऊपर चला जाएगा। आप इसको b बराबर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, आप इसको हल करिएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा है ना, b से b कैंसिल हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा ना, तो 2 5 से काट देंगे तो b पचे 100 और b दूनी 40, यानी कितना हो जाएगा 40%, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप b का मान रखें चाहे a का मान रखें, कोई फ़र्क नहीं, आपको कैलकुलेशन करना है में और कुछ करना है ये नहीं है, मान रख के हल कर देना है, सिंपल सी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 147 पेज नंबर 227 पेज पर आपको मिलेगा। ये क्वेश्चन है, कह रहा है एक कॉलेज हॉस्टल में 600 लड़के हैं, इनमें से प्रत्येक हॉकी या फुटबॉल या दोनों खेलता है। यदि 75% लड़के हॉकी खेलें तथा 45% फुटबॉल खेलें तो कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं, ये आपको निकालना है। हॉकी खेल रहा है कितना, 75% लड़का। अब फुटबॉल खेल रहा है कितना प्रतिशत, तो 45%। ठीक है, तो कुल कितना हो जाएगा, कुल में हम करें तो कुल हो जाएगा 100%। ठीक है, तो दोनों निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, दोनों मतलब 75 प्लस 45% दोनों जोड़ देंगे और माइनस 100% क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 75 और 45 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 120%, में से 100% माइनस कर दीजिए तो कितना हो गया 20%, दोनों निकालिएगा 20%। तो यहाँ दिया है कि दोनों खेलता है कितना 600, एक कॉलेज में हॉस्टल में 600 लड़के हैं, टोटल यहाँ 600 है, तो यहाँ टोटल आपके आंसर कितना 100, निकालना है दोनों के लिए तो गुना क्या कर देंगे 20। अब हल कर लीजिए, 2 0 कैंसिल कर देंगे, 6 दूनी 12 पर एगो 0, 6 दूनी 12 पर एगो 0, यानी दोनों खेलने वालों की संख्या कितना है 120 है। यहाँ लिख सकते हैं दोनों खेलने वालों की संख्या, लिख सकते हैं इसे। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न 147 था, पेज नंबर 227 पर, 3 राइटर बुक RX अग्रवाल का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 148 पेज नंबर 227 पर ही, ये आपका RRB एग्ज़ाम यानी रेलवे एग्ज़ाम 2003 में पूछा गया है। एक परीक्षा में 65% विद्यार्थी नागरिक शास्त्र में उत्तीर्ण हुए, 60% इतिहास में तथा 40% दोनों में। यदि 90 विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हो तो इस परीक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे, ये आपको निकालना है। कह रहा है नागरिक जो सब्जेक्ट है, नागरिक विषय में कितना प्रतिशत 55%, और इतिहास में 60%, और दोनों में कितना 40%। ये आपका प्रश्न में दिया हुआ है कि इतना उत्तीर्ण हुए हैं, इतना क्या हुए उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, तो कुल उत्तीर्ण निकाल देते हैं। कुल उत्तीर्ण निकालेंगे तो क्या करेंगे 65%
अब प्लस 60% में से क्या करेंगे, 40% को घटा देंगे, दोनों को घटा देंगे, है ना। नागरिक तिहार जोड़ करके दोनों घटा दीजिए, आपका कुल निकल के आ जाएगा। तो 65 और 60 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 125 माइनस 40, यानी कितना हो गया, 85% हो जाएगा। कुल निकल के आ गया 85%। अब कुल उत्तीर्ण निकालना है, कुल अनुत्तीर्ण निकाल देंगे, अनुत्तीर्ण, कुल अनुत्तीर्ण माने कुल फेल। तो 100% में से 85% पास हो गया है, तब फेल कितना हुआ, 15% निकल गया। अब निकल गया। अब निकाल दीजिए कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी की संख्या। तो टोटल था कितना प्रश्न में 90, आपके आंसर कितना टोटल फेल हुआ, 15। अब कुल निकालना तो गुना 100, 15 छक्का 90, कितना हो गया, 6 गुना 100 600, आपका आंसर हो गया। तो कोई दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ। इस तरह के प्रश्न आएंगे तो इस तरह से अप्रोच करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आपको होमवर्क रूप में दे रहे हैं, है ना। होमवर्क रूप में है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है 134 पेज नंबर 226 पर, 135, 143, 120, 127 और 123 RS अग्रवाल 3 राइटर बुक से बनाना है सारे प्रश्न, ठीक है। मात्र 5 प्रश्न आपको होमवर्क में, 6 प्रश्न हो गया, 6 प्रश्न होमवर्क में दिया जा रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।